हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि बोल्ट ऑडियो अस्ट्रा लॉन्च हुआ कुछ दिन पहले, 1-2 महीने पहले। उसके बाद बोल्ट ऑडियो अस्ट्रा न्यू लॉन्च हुआ है। दोनों का जो प्राइस है ना, दोनों सेम ही प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुए हैं। लेकिन कंफ्यूजन ये हो रहा है कि दोनों का तो प्राइस सेम है, लेकिन बाई कौन सा करना चाहिए, बेस्ट कौन सा है, ये कंफ्यूजन हो रहा है। तो इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा कि आपको कौन सा बाई करना चाहिए। बस वीडियो में बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Welcome to Tech with W channel. Subscribe for more video brother. And don't forget to like. And thank you for your support. सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। तो देखिए, डिज़ाइन वाइज दोनों ही अच्छे हैं। डिज़ाइन में कोई मतलब वो नहीं है। दोनों में एलईडी लाइटिंग दी गई है। दोनों ही देखने में बिल्कुल ही मतलब मस्त लगते हैं देखने में। और मुझे दोनों का जो डिज़ाइन है, दोनों का ही डिज़ाइन पसंद है पर्सनली। बात करते हैं कि साउंड क्वालिटी वाइज कौन सा बेस्ट होगा, मतलब साउंड क्वालिटी के लिए किस में बेस्ट फीचर दिया गया है। तो मैं बता दूं कि दोनों ही TWS में सेम फीचर दिया गया है। 13 mm का ड्राइवर दिया गया है और साथ में बूम एक्स टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है दोनों ही TWS में, ठीक है। और दोनों में ही AAC और SBC कोडेक का भी सपोर्ट दिया गया है। तो देखिए, दोनों ही TWS में सेम ड्राइवर, सेम स्पीकर दिया गया है और कॉलिंग के लिए सेम बूम एक्स दिया गया है। इसलिए दोनों का जो साउंड होगा, दोनों में अच्छा होगा, बेस्ट होगा। बात करते हैं कि बैटरी बैकअप वाइज कौन सा बेस्ट है, मतलब बैटरी बैकअप किसमें ज़्यादा मिल रहा है। तो मैं बता दूं कि बोल्ट ऑडियो अस्ट्रा में आपको 48 आवर का टोटल बैटरी बैकअप दिया गया है। और इसका बॉट्स 9 से 10 घंटे का बैटरी बैकअप देगा और फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है। अस्ट्रा न्यू में 70 आवर का टोटल बैटरी बैकअप दिया गया है, 70 घंटे का। और इसका बॉट्स सिंगल चार्ज पे 10 घंटे का बैटरी बैकअप देगा और फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में से ज़्यादा बैटरी बैकअप किस में दिया गया है। बोल्ट अस्ट्रा न्यू में ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा। अब कॉलिंग फीचर के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी TWS हो, कॉलिंग फीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि सभी लोग कॉल पे बातें तो करते ही हैं, लेकिन बहुत सारे TWS में प्रॉब्लम भी होने लगता है कि कॉलिंग अच्छा फीचर दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इन दोनों में से किस में बेस्ट फीचर दिया गया है कॉलिंग के लिए। देखिए, दोनों में ही आपको 4 ठो माइक दिए गए हैं। दोनों ही TWS में 4 ठो माइक दिया गया है। क्वाड माइक का सेटअप है दोनों ही TWS में। और साथ में ENC का भी सपोर्ट है दोनों ही TWS में। इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसलेशन का सपोर्ट है। इसलिए दोनों में कॉलिंग सेम होगा, मतलब कॉलिंग के लिए दोनों में सेम फीचर दिया गया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दोनों में सेम कॉलिंग होगा। क्राउड एरिया में भी रहेंगे तो अच्छे से बात कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और अब बात करते हैं गेमिंग के बारे में, क्योंकि दोनों का जो डिज़ाइन है ना, वो गेमिंग डिज़ाइन दिया गया है। दोनों में गेमिंग लुक दिया गया है। तो गेमिंग के बारे में भी बता देता हूँ कि गेमिंग वाइज कौन सा बेस्ट है, गेमिंग के लिए कौन सा TWS आपको बाई करना चाहिए इन दोनों में से। देखिए, बोल्ट ऑडियो अस्ट्रा में 45 ms का लेटेंसी दिया गया है और बोल्ट अस्ट्रा न्यू में 40 ms का लेटेंसी दिया गया है। तो 45 से 40 ms बेस्ट होता है, इसमें गेमिंग अच्छा होता है। इसलिए जिसमें 40 ms है वो बेस्ट है गेमिंग में, मतलब बोल्ट अस्ट्रा न्यू में गेमिंग अच्छा होगा, इसमें अच्छा फीचर दिया गया है। और अब बात करते हैं कनेक्टिविटी वाइज कौन सा बेस्ट है, मतलब कनेक्टिविटी फीचर किसमें ज़्यादा अच्छा दिया गया, बेस्ट दिया गया है। बोल्ट ऑडियो अस्ट्रा में ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट दिया गया है और बोल्ट अस्ट्रा न्यू में ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट दिया गया है। फास्ट पेयरिंग का भी सपोर्ट है, डब्बा खोलेंगे और कनेक्ट हो जाएगा आपके फोन से। ये वाला फीचर दोनों ही TWS में दिया गया है। कनेक्टिविटी वाइज बेस्ट है बोल्ट अस्ट्रा न्यू, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट है और ये बैटरी भी बचाता है, बैटरी भी कम खाता है। इसलिए कनेक्टिविटी वाइज ये बेस्ट है। बाकी दोनों ही TWS में IPX5 की रेटिंग के साथ वाटर रेसिस्टेंस दिया गया है और फुल टच कंट्रोल भी दिया गया है दोनों ही TWS में। वॉइस असिस्टेंस का भी सपोर्ट है दोनों ही TWS में और 1 साल का वारंटी भी आपको मिलेगा दोनों ही TWS में। 1 साल के अंदर में कोई भी दिक्कत हो जाएगा, सॉफ्टवेयर वाला कोई भी प्रॉब्लम, देखिए गिर के टूट जाता है या फिर कहीं से भी ब्रोकन होगा, टूटा हुआ रहेगा, डैमेज रहेगा, तो उसका वारंटी आप नहीं क्लेम कर पाइएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर वाला कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप वारंटी क्लेम करके बनवा पाएंगे। जैसे कि सॉफ्टवेयर में साउंड क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, टच कंट्रोल में, बैटरी बैकअप में, एक ईयरबड चार्ज हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा, या फिर दोनों ही चार्ज नहीं हो रहे, बैटरी बैकअप अच्छे से नहीं दे रहा, चार्जिंग अच्छे से नहीं हो रहा, कॉलिंग अच्छे से नहीं हो रहा, कनेक्टिविटी अच्छा नहीं हो रहा आपके फ़ोन से, तो ये सब प्रॉब्लम होगा तो आप वारंटी क्लेम करके फ्री में बनवा पाएंगे। चलिए, दोनों के फीचर को तो कंपेयर कर दिया। अब ये भी बता देता हूँ कि आपको कौन सा बाई करना चाहिए, आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। देखिए, मेरे हिसाब से बोल्ट अस्ट्रा न्यू को बाई करना चाहिए, क्योंकि इसमें गेमिंग मोड अच्छा दिया गया है, कनेक्टिविटी अच्छा दिया गया है और बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा दिया गया है। इसलिए इसी को बाई करना चाहिए, क्योंकि एक ही प्राइस पॉइंट पे एक में कम फीचर मिल रहा है, एक में ज़्यादा मिल रहा है, तो ज़्यादा फीचर वाले को बाई करना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा फीचर इसमें दिया गया उसको बाई कीजिए। और हाँ, ये लेटेस्ट भी है, ठीक है, तो इसी को बाई कीजिए, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब कि इन दोनों TWS में से आपको कौन सा बाई करना चाहिए, आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।